हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, मेरे प्यारे प्यारे सेमेस्टर 2 वालों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक और नया सब्जेक्ट जिसका नाम है दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हफ्ते में सारे के सारे हम लोग नए ही सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली कॉस्टिंग का क्लास हफ्ते में 2 बार होता है और हर एक सब्जेक्ट का क्लास हफ्ते में 1 बार होता है। ये सेशन मैं रखने वाला हूं थोड़ा सा शॉर्ट, क्योंकि मुझे जाना है कोई इन्विटेशन में, ठीक है। लेकिन आज मैं करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला वाला लेक्चर। आज बेटा हम लोग शुरू करेंगे नेशनल इनकम से। आपको पहले सिलेबस बता देता हूं कि क्या क्या सिलेबस है, कैसा कैसा स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से किस बेसिस पे आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बेटा नेशनल इनकम से। क्यों सर, बेसिक कंसेप्ट से शुरू क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मेरा मन भाई, मैं नेशनल इनकम से स्टार्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों को एकदम 15 मार्क्स आप लोगों को पहले ही मैं सिक्योर करा दूं। नेशनल इनकम जो है बड़ा टफ लगता है बच्चे लोगों को, तो वो जो टफनेस है वो मैं हटाना चाहता हूं। आपके 15 मार्क्स मैं पहले पहले सिक्योर कराना चाहता हूं। और पूरा पूरा समझाने की जिम्मेदारी मेरी, समझाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम बस एक कॉपी लेके बैठ जाना, पेन लेके बैठ जाना और दिमाग लेके बैठ जाना भाई। मैं पूरा का पूरा नेशनल इनकम चुटकियों में समझा दूंगा। और मैं ये अश्योरिटी देके बोलता हूं, मैं गारंटी देके बोलता हूं कि मैं जैसा नेशनल इनकम समझाता हूं ना, उस तरीके से कोई भी तुमको नहीं समझाएगा। वो ट्रिक्स मैं यूज करूंगा, वो टिप्स मैं यूज करूंगा, जिस वजह से तुम नेशनल इनकम में से 15 में से 15 स्कोर कर सकते हो अपनी कॉलेज के एग्जामिनेशन में। ओके सर, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम, आपका जो मेन एग्जाम होगा वो 50 मार्क्स का होगा और इंटरनल एग्जाम होगा जो 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो टोटल मिला के आपके 75 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। और ये दोनों एग्जाम, ये दोनों के दोनों एग्जाम, मेन हो चाहे इंटरनल हो, ये दोनों के दोनों एग्जाम आपके कॉलेज में होंगे। तो बेटा मैं ये आपको एश्योरिटी देके बोलता हूं, मैं ये आपको गारंटी देके बोलता हूं कि मैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है ना, वो मैं 2 से 3 महीने में खत्म कर दूंगा। तो जिसको भी ज्वाइन करना रहेगा वो लोग फटाफट से ज्वाइन कर लो भाई, क्योंकि 2-3 महीने में तो हम लोग खत्म भी कर देंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। बिकॉज हम लोग को पहले पहले खत्म करना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनेशन जब आपका होगा, एग्जामिनेशन आपका अगस्त में होगा, आपका जुलाई में ही या जून में ही आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है पेपर ले लिया जाएगा कॉलेज में, ठीक है। तो आपको 2-3 महीने में मुझे खत्म करना है। अभी तो मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून, जून तक मुझे कोई भी हालत में खत्म करना है बेटा। 2 से 3 महीने में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स डन कर लेंगे। ये बताइए सर कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के टोटल नंबर ऑफ लेक्चर कितने रहेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर जो रहेंगे वो 30 अप्रोक्स रहेंगे, 30। हम लोग 30 या 35 लेक्चर लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है। और कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर है? चलो सबसे पहले बात करेंगे सर कि हमारा सिलेबस क्या है, यानी आपको पढ़ना कितना यूनिट है, क्या क्या पढ़ना है। तो नोटबुक निकालो फटाफट से, नोटबुक निकालो। हम लोग सिलेबस लिखते हैं एक बार, नोटबुक निकालो। सबसे पहले जी पढ़ना है आपको यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है बेटा जी बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी बोलता है कि यूनिट नंबर 1 पढ़ो, जिसका नाम है दोस्तों बेसिक कंसेप्ट। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस वगैरह वगैरह वगैरह, वही सब सब चीज, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट्स जो आज हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आप लोग को आता है ये सब सारा चीज। हम बाद में भी कर सकते हैं ये सब सारा चीज, जिससे आपके एग्जामिनेशन में मुश्किल से 5 मार्क्स से 10 मार्क्स का सवाल पूछ सकता है। मुश्किल से 5 से 10 मार्क्स का सवाल पूछ सकता है। अनइंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ओके। और मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है, जिसको एक क्लास में हम खत्म कर देंगे। क्लियर है? इसके बाद दोस्तों यूनिट नंबर 2, वेरी 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 डेंजरस यूनिट, जिसको मैं आसान बना के दूंगा आप लोगों को। इसका नाम है दोस्तों नेशनल इनकम। इसका नाम है बेटा नेशनल इनकम। अब इसमें क्या है देखो, इसमें ना एक हम लोग को थियरी भी करना रहता है। इस चैप्टर को हम लोग को थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना होता है और दोस्तों प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में मेरे को लगता है 15 मार्क्स का तो शॉर्ट आता है। 15 मार्क्स का एग्जामिनेशन में शॉर्ट आता है हर एक कॉलेज में। नेशनल इनकम का बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, ठीक है। नेशनल इनकम का जो है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ओके सर। और ये नेशनल इनकम करवाने में मैं कम से कम 8 लेक्चर लगाऊंगा, 8 लेक्चर, यानी 7-8 लेक्चर तो मेरे सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम को कराने में लगते हैं। नेशनल इनकम जो आज पकड़ूंगा
मैं 7-8 लेक्चर कम से कम लगाने वाला हूं इसमें, तो हड़बड़ाइएगा मत, हड़बड़ाइएगा एकदम नहीं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, वीक में कभी कभी 2 क्लासेस ले लूंगा, वीक में कभी कभी मैं 3 क्लासेस ले लूंगा, तो 3 महीने के अंदर अंदर मुझे इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना है। और लेक्चर्स कितने लूंगा मैं, बस 30, बस 30 लेक्चर्स, ठीक है। आइए, इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है बेटा यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 भी बहुत कठिन यूनिट है, लेकिन इसमें आप टाइम वेस्ट ज्यादा मत कीजिएगा। बहुत टफ यूनिट है, लेकिन बहुत मार्क्स वेटेज बहुत कम है। सब पढ़ाऊंगा मैं, सब पढ़ाऊंगा मैं, तो सब पढ़ाऊंगा, लेकिन टाइम वेस्ट ज्यादा मत कीजिएगा। इसका नाम है दोस्तों डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम इनकम। इसमें बहुत सारे ग्राफ्स वगैरह, बहुत सारा स्टडीज, एनालिसिस, बहुत सारा चीज है, ठीक है। और इसमें से आपके कॉलेजेस में देखा गया है कि 10 मार्क्स का ही आता है, 10 मार्क्स का ही नॉर्मली पूछा जाता है, ठीक है। ऑप्शंस में रखिएगा, इस वाले चैप्टर को ना ऑप्शन में रखिएगा, दिमाग का होशियारी यूज कीजिएगा। और ये वाला चैप्टर करवाने में भी मेरे को कम से कम नहीं तो 6 से 7 लेक्चर तो भैया लग ही जाएंगे। 6 से 7 लेक्चर कम से कम 6 से 7 लेक्चर मेरे को लगेंगे ही लगेंगे। ओके, यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 जो है वो बड़ा आसान चैप्टर है, जिसको आपने क्लास 11-12 में भी पढ़ा है, मनी एंड इन्फ्लेशन। लेकिन उतना आसान लगता नहीं है, बिकॉज बहुत नए नए कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे हम इसमें, मनी एंड इन्फ्लेशन। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर मनी एंड इन्फ्लेशन, जो आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स तक का आएगा, 10 मार्क्स तक का आएगा। और इसको करवाने में मेरे को 4 लेक्चर लगेंगे। मैं जो पिछला बैच लिया था तो 4 लेक्चर वहां पे लगाया था, 4 लेक्चर, ठीक है। और लास्ट वाला जो यूनिट है उसका नाम है दोस्तों पब्लिक फिनेंस। लास्ट वाला जो यूनिट है उसका नाम है दोस्तों क्या है, ये पब्लिक फिनेंस। लिखिए, फटाफट से लिखिए, पब्लिक फिनेंस। पब्लिक फिनेंस जो 10 मार्क्स तक का आएगा, 10 मार्क्स तक का आएगा। और इसको करवाने में मेरे को 5 लेक्चर लगेंगे, 5 लेक्चर, अप्रोक्स 5 लेक्चर लगने वाले हैं। एक बार काउंट करो कितना लेक्चर हो रहा है मेरा, काउंट करो एक बार। सर 8 + 6 यानी 14, 14 + 4 यानी 18, 18 + 5 यानी सर 23, 24। तो कम से कम 25 लेक्चर आप लोगों को लगने वाले हैं, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट को एक लेक्चर ले लो, एक लेक्चर, यानी 25 लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स जो है खत्म कर देंगे। पूरा इकोनॉमिक्स 25 लेक्चर में हम लोग खत्म कर देने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइए फटाफट से, आप लोगों को सारा का सारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिए। आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, उस चैप्टर का नाम है बेटा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, ये जो नेशनल इनकम है आप लोगों को बड़ा टफ लगता है, बहुत कठिन लगता है, लेकिन आज के बाद नहीं लगेगा दोस्तों। आज थोड़ा सा मैं थियरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल में शिफ्ट हो जाऊंगा। मैं थोड़ा सा थियरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा आज, और वो ट्रिक से सॉल्व करवाऊंगा। सारा का सारा चीज ट्रिक, अभिषेक झा का ट्रिक से सॉल्व होगा, ठीक है। आइए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये सब सारा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज है वो आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल में शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम होता क्या, आखिरकार ये नेशनल इनकम है क्या। तो आइए जरा गौर फरमाइए क्या लिखा हुआ है। नेशनल इनकम रेफर्स टू ए टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री रेसिडेंस ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। मतलब एक कंट्री के रेसिडेंट, एक जो कंट्री का रेसिडेंट है, वो कितना टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है एक साल में। एक साल में कितना टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड, उसको हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम। जैसे मान लो कि विराट कोहली का एग्जांपल लेते हैं। विराट कोहली, जैसे मान लो विराट कोहली मान लो कि इंडिया में अगर खेलता है तो इंडिया में खेल के वो 5 लाख कमाया, ठीक है। इंडिया में खेल के वो 5 लाख कमाया, और वो टूर पे भी गया, ऑस्ट्रेलिया में टूर पे भी गया, ऑस्ट्रेलिया में गया खेलने के लिए, वो वहां से 1 लाख लेके आया। तो ये बताइए कि विराट कोहली का टोटल इनकम कितना हुआ, 5 लाख + 1 लाख, 6 लाख, ठीक है। तो नेशनल इनकम इसी को बोलते हैं कि एक कंट्री में हम लोग ने एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए और कितना कमाया, कितना इनकम जनरेट किया, चाहे अंदर में और चाहे बाहर में। हम लोग ने कंट्री में या कंट्री के बाहर
कितना इनकम जनरेट किया, दोनों को सम अगर कर दोगे तो उसको बोलते हैं बेटा नेशनल इनकम। उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम रेफर्स टू अ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री रेसिडेंस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, टिपिकली ए ईयर। ठीक है, मतलब नेशनल इनकम में क्या क्या इंक्लूडेड है देख लो। नेशनल इनकम में वो इनकम भी इंक्लूडेड है जो आप इंडिया में कमाते हो, जो आप डोमेस्टिकली कमाते हो, और वो इनकम भी इंक्लूडेड है जो आप इंटरनेशनली कमाते हो। इंटरनेशनली, इंडिया में प्लस इंटरनेशनली। अरे डोमेस्टिक इनकम प्लस अब्रॉड इनकम दोनों को मिक्स करोगे, डोमेस्टिक इनकम प्लस अब्रॉड इनकम दोनों को मिक्स करोगे, आपका निकलेगा नेशनल इनकम। ठीक है, समझे? डोमेस्टिक इनकम यानी कि अपने इंडिया में, इंडिया के अंदर से कितना कमाया और बाहर से कितना कमाया, दोनों को मिक्स करो, नेशनल इनकम बन जाएगा। नेशनल इनकम बन जाएगा। ठीक है, नेशनल इनकम बन जाएगा। ओके, अब आते हैं पर्सनल इनकम। ये सब चीज एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब थियरी का क्लास करेंगे। अभी हम लोग को प्रैक्टिकल का क्लास करना है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में जाएंगे। ठीक है, बिकॉज हम लोग को जस्ट ये समझाना है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल समझ जाएंगे ताकि आपको समझ में आए प्रैक्टिकल। ठीक है, ओके। बात करेंगे बेटा पर्सनल इनकम क्या होता है। पर्सनल इनकम, सो पर्सनल इनकम वो होता है जो आप इनकम रिसीव करते हो, जो एक इंडिविजुअल इनकम रिसीव करता है विदाउट डिडक्टिंग टैक्सेस। जब आपका टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है, उससे पहले वाला जो इनकम आप रिसीव करते हो उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। उसको बोलते हैं पर्सनल इनकम। मान लो कि तुमने एक जगह पे लेबरगिरी किया, एक जगह पे लेबरगिरी किया, वहां से तुमको मिला 10,000। वो जो 10,000 रिसीव किया तुम, वो तुम्हारा पर्सनल इनकम है, वो तुम्हारा पर्सनल इनकम है।